देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इधर देश में कोरोना का आंकड़ा 3,95,000 को क्रॉस कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कि पूरे देश में कोरोना टेस्ट की फीस एक होनी चाहिए और कहां पर शव को दफनाने के लिए प्रशासन सख्त गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। कोरोना की सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है, न्यूज टॉप 9 कोरोना में आप देखिए। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में 14,721 केस सामने आए हैं। वहीं 365 मौतें भी हुई। भारत में कोरोना का आंकड़ा 3,95,812 पर पहुंच गया है, जबकि 1,68,586 एक्टिव केस हैं। मरने वालों का आंकड़ा 12,970 पर पहुंच गया है। राहत की बात है कि 2,14,206 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 2,115 केस मिले हैं। इस तरह अब यहाँ कोरोना के 54,449 केस हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 38,327 मरीज हैं, जबकि राज्य में 23,512 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 41 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 666 पर पहुंच गया है। कर्नाटक में एक दिन में 337 मरीज मिले हैं, जबकि 10 मौतें हुई हैं। मरीजों का आंकड़ा 8,281 पर पहुंच गया है, जबकि अभी तक कर्नाटक में 124 मौतें हुई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 465 मरीज मिलने की पुष्टि हुई। आंध्र प्रदेश में अब 7,961 मरीज हो गए हैं। वहीं तेलंगाना में 24 घंटे में 499 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में अब 6,526 मरीज हो गए हैं। तेलंगाना में रेलवे ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन की बोगियों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया। कोरोना के अटैक से गुजरात की हालत खराब है। यहाँ 24 घंटे में 540 नए केस मिले हैं। इस तरह अब राज्य में आंकड़ा 26,198 पर पहुंच गया है, जबकि एक दिन में यहाँ 27 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 1,619 पर पहुंच गया। अहमदाबाद की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ 18,258 मरीज हैं। अकेले अहमदाबाद में 1,296 मौतें हुई। राजस्थान में 299 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें भरतपुर में 55, जयपुर में 33, जोधपुर में 38, पाली में 24, नागौर में 16, अलवर, झुंझुनू और भीलवाड़ा में 14 मरीज मिले। राज्य में इस वायरस से अब तक 333 लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 14,156 पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में 13,090 संक्रमित हो गए हैं। राज्य में 355 नए केस मिले हैं, जबकि 11 मौत के साथ अब मरने वालों का आंकड़ा 529 पर पहुंच गया है। बंगाल में 5,258 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 7,303 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में अभी भी 5,258 केसेस हैं। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना की वजह से होने वाली मौत में प्रशासन बेहद चौकसी बरत रहा है। बॉन्ड भरवाकर परिजनों को शव सुपुर्द किया जा रहा है। प्रतापनगर इलाके में रहने वाले एक शख्स की इलाज के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बॉन्ड भरवाया और फिर मृतक के परिजनों को 4 PPE किट और 8 मास्क दिए और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शव को दफनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में कोरोना के टेस्ट की फीस एक होनी चाहिए। कहीं टेस्ट 2,200 रुपए में तो कहीं 4,500 रुपए में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई खुद नोटिस कर की। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसके लिए सभी राज्य मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए। वहां जरूरी उपाय करने के लिए कदम उठाए जाएं। दुनिया में कोरोना से 87,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,61,000 के पार पहुंच गई है। अकेले अमेरिका में 1,21,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील में 10,32,000 से ज्यादा केस हो गए हैं, जबकि 48,000 से ज्यादा मौतें हुई। वहीं पेरू और चिली में भी तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बीजिंग में 25 से ज्यादा नए केस मिलने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।